हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में मैं अमित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का क्लास उन साथियों के लिए है जो स्टार्टिंग से इंग्लिश को सीखना, समझना और लिखना चाहते हैं। दोस्तों, आज का जो क्लास है वह है हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि किसी भी हिंदी शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिख पाए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाउ टू लर्न हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि कोई भी हिंदी शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिख पाए और समझ पाए। दोस्तों, आज का यह क्लास है। लेकिन हम लोग हिंदी से इंग्लिश लिखने के लिए हम लोगों को वर्ण की जानकारी, वर्ण का इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमें हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश आती है तो फिर हम आसानी से हिंदी को इंग्लिश में लिख पाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी को इंग्लिश लिखने के लिए वर्णमाला की इंग्लिश की जानने की जरूरत है, जिसको हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं और उसके चक्कर में हम रट लेते हैं। रटने के कारण ही दोस्तों हम इसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो आज का क्लास जो है उन्हीं दोस्तों के लिए है जो भूल जाते हैं और बिगनर से हैं तो भूल जाते हैं, वो कुछ अलग तरीका से याद किए होते हैं। लेकिन हम इस क्लास में आपको इस प्रकार से बताने वाले हैं कि आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आज का जो क्लास है वह पूरे क्लास को देखें और समझें, तो हम भी उसी में आपको इस प्रकार से इतना अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप बेहतर से बेहतर समझ पाए। चलिए दोस्तों, पूरी क्लास तक देखें, स्किप ना करते हुए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वर वर्ण, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर वर्ण होते हैं, उसका हम लोग पहले इंग्लिश जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्वर वर्ण का इंग्लिश जो होता है वह सबसे पहले जैसे ओ, आ, ई, उ, इस प्रकार से इसका साउंड आती है और इसी साउंड से इसका इंग्लिश का लेटर तैयार होता है। जैसे कि दोस्तों ए, बी, सी, ये लेटर इंग्लिश के लेटर हैं, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का साउंड आता है। जैसे कि ए, और ए का साउंड है ओ, ए का साउंड है दोस्तों वो ओ से है, और बी का साउंड जो है बो से है, सी का साउंड जो है सो और को से है। उसी प्रकार से दोस्तों सभी लेटर का कहीं ना कहीं साउंड है, उसका एक अपना एक अलग ध्वनि है, और उसी ध्वनि से जो है ये सारे इस वर्णमाला के, हिंदी वर्णमाला के लेटर तैयार होते हैं, इंग्लिश तैयार होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक ओ है तो ओ का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है ए, ओ का होता है ए। और हम लोग इसमें यही देखने वाले हैं कि साउंड वाले जो ध्वनि साउंड वाले कुछ हैं और कुछ ध्वनि जो है इसी साउंड वाले ध्वनि से मिलकर के वो अपना बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत तक पहले देखते हैं। और जैसे कि इसमें है अगला आ, यानी कि ओ और ओ, दो ओ मिलकर के ये आ का निर्माण हुआ, इसलिए इसका इंग्लिश होता है दोस्तों डबल ए। इसका इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। अगला जो आपका है ई, और इसका साउंड जो है इंग्लिश लेटर में आई से है, और इसका होता है आई, आई, यानी ई तो हम पढ़ते हैं, इसको ई पढ़ते हैं हिंदी में, लेकिन इसका जो इंग्लिश लेटर होता है एक आई होता है जिसका संबंध ई से है। ठीक है। अगला जो है वो आपका है बड़ी ई, यानी ई जिसको हम बोलते हैं बड़ी ई बोलते चले जाते हैं, लेकिन दो ई इसमें आता है दोस्तों। इसका जो है लेटर जो होता है डबल ई से इसका संबंध है। बिल्कुल आप अच्छा से समझें और याद होते चला जाएगा। जैसे कि ए, डबल ए, क्योंकि इसमें आई, डबल ई। अगला जो है दोस्तों यू, जैसे साउंड से स्पष्ट है यू, तो इसका हो जाएगा आपका यू। ऊ, इसमें जो है डबल ओ होगा, क्योंकि ये बड़ी है, एक तो ओ का साउंड आ रहा है और बड़ी है, यानी ऊ, ये बोलते चले जा रहे हैं, इसमें डबल ओ होगा। आगे जो है री दोस्तों जो है संस्कृत से आया हुआ ये अक्षर है, वर्ण है, इसलिए इसका हम स्वर वर्ण जो है इसको रखा गया है। इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों वो होता है आर आई।
र और ई दोनों के मिलने से ये होते हैं, इसलिए जो है इसका होता है इंग्लिश आर आई। ए का इंग्लिश होता है दोस्तों ई, क्योंकि इसका ए की मात्रा होती है ए और ए की इंग्लिश होती है ई। और आई का इंग्लिश होता है दोस्तों ए आई। ओ की इंग्लिश होती है ओ। और औ का इंग्लिश जो होता है दोस्तों वो होता है, इसका साउंड से स्पष्ट है औ यानी ए यू औ। अंग का होता है ए एन, और इसको उच्चारण में हम दो प्रकार से लेते हैं, एक तो लेते हैं अन और एक लेते हैं अम। तो अम की जगह पर ए एम होता है, जैसे कि हम शब्द पढ़ते चंपा, तो चंपा की जगह आंसर मो का उच्चारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा ए एम। और कुछ जगह ए एन, जैसे कंचन तो वहां पर अन आ रहा है, यहाँ पे ए एन। तो ये दो प्रकार से होता है, एक हो जाता है दोस्तों ए एन के फॉर्म में और एक होता है ए एम के फॉर्म में। अगला जो है आह का इंग्लिश होता है ओ और ह के मिलने से ये आह बना हुआ है, तो इसका याद ही हो जाएगा ए एच। जिन दोस्तों को जो है हिंदी में मात्राएं पता ना हो, मात्राएं ये हिंदी का मात्राएं हैं आ ई, तो ये भी आप जरूर रूप से अच्छी तरह से पहले जान लें और फिर इसको समझने की कोशिश करें। ये जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हिंदी टू इंग्लिश के लिए। ये अगर आपको पता है तो आप अच्छा तरीका से इंग्लिश का हिंदी का इंग्लिश आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। व्यंजन वर्ण में क का जो होता है इंग्लिश वो होता है आपका के। क का जो होता है वो आपका इंग्लिश होता है के। और ख का अभी हम नहीं लिखते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि ये क का ये ध्वनि से बना हुआ है। क यानी कि क जो है क का होता है के। गौ का होता है आपका जी, यानी कि जी का जो है ध्वनि गौ के रूप में होता है, इसलिए इसका जो होगा गौ का होता है जी। हमने पहले ही बताया है कि कुछ हिंदी वर्णमाला का जो है लेटर इंग्लिश में उसके ध्वनि के उच्चारण से होता है, तो गौ का जो है उच्चारण जी से है। अगला जो है घ और अंगों को भी हम छोड़ देते हैं, आगे स्किप करते हुए चलते आगे इसको हम बताएंगे आगे, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रीजन है जिससे कि आपको यही रीजन आपको याद ये रखने में मदद करेंगे। आगे जो है चौ का इंग्लिश होता है दोस्तों सी एच इसका ध्वनि है। अगला जो है जौ का होता है जे, उसी प्रकार से जौ का ये ध्वनि है जे। टॉ का हो गया आपका टी। अगला जो है डॉ हो जाएगा, एक एक अक्षर छोड़ के चलते हैं क्योंकि आगे जो लेटर है उस आगे जो अक्षर है उसको याद करने में हमको यही अक्षर मदद करेगा। इसका ये साउंड से मिलकर बना हुआ, लेकिन ये जो अक्षर है इसको हम आगे बताते हैं। डॉ का होगा डी। फिर टॉ का दोस्तों होता है टी और दो का उसी प्रकार से हो जाएगा डी। ये टॉ और टॉ का जो है समान इसलिए क्योंकि समान ध्वनि इसकी निकलती है। आगे पौ का हो जाएगा दोस्तों पी और बौ का हो जाएगा बी, इसका अपना ध्वनि है। आगे जो है मो का हो जाएगा एम, इसका भी ध्वनि है। नो का एन, और ये बड़ी नो जो है इसका भी होता है एन। आगे दोस्तों ये यो का अपना ध्वनि है और ये है वाई। और लॉ का जो होता है वो होता है एल और रो का आर होता है रो, यानी कि आर से इसकी उच्चारण होती है इंग्लिश में। और आगे जो है वो का होता है वी या फिर डब्ल्यू, दो रूप में आर का उच्चारण होता है। कहीं कहीं पर वो का भी होता है तो कहीं कहीं पर वो का डब्ल्यू भी होता है। आगे जो है तालम ये सो जो है इसका होता है सो, यानी एस एच, इसको हम बाद में बताते हैं। फिलहाल एक सौ है, जैसे कि ये सौ और इसको बोलते हैं सौ, तो इसका होता है एस, इसका अपना ध्वनि है सौ। आगे है हो का भी अपना ध्वनि है एच। और आगे जो है अक्षो यानी कि ये जो है मिलकर के बना हुआ है, इसको हम आगे बताएंगे। तरो का भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। त्रो आगे ज्यों है कि ज्यों का भी दोस्तों हम बताएंगे। आगे जो है अभी हम चलते हैं, फिर अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। दोस्तों हमने जो बताया था कि
खो का कैसे होता, खो जो बोलते हैं खो, इसमें क भी आता है और कहीं ना कहीं हो भी आता है, हो का वजन खो, यानी कि क और हो के दोनों के संयोग से मिलकर के बनता है, तो ये मिलावटी इसका अक्षर आता है। और के एच इसका हो जाएगा के और एच, आसानी से याद हो जाएगा के एच के एच, क्योंकि के एच को और हो दोनों की खो खो हो आती है कुछ ना कुछ, इसलिए इसका के एच हो जाता है घो, तो इसका हो जाता है आपका जी एच। आगे जो है दोस्तों ये अंगो, अंगो यानी कि ये एन और जी, एन जी और ए लास्ट में हम दे सकते हैं ए, एन जी ए, इसका जो होता है इसका इंग्लिश होता है, इसलिए वर्ण का ये एन जी ए इंग्लिश में होता है। आगे जो है छो, छो का दोस्तों होता है छो, छो यानी कि सी एच तो होता ही है और उसमें हो भी आ गया, तो इसलिए हो जाता है सी डबल एच, याद हो जाएगा, आसान है। सी एच तो चौ का होता ही है और सी डबल एच क्योंकि हो भी आता है इसमें। जे, अब जे अगला जो है झो, उसमें भी हो आ रही, झो झो यानी हो आ रही कुछ ना कुछ, जिसका हो जाएगा दोस्तों जे एच। और अगला जो है यो, यो यो, इसमें जो होता है वाई और एन दोनों का समाहित रूप है, इसलिए वाई एन से होता है यो। तो दोस्तों है ना ठीक, इस प्रकार से हमको भी लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि आसानी से याद हो सकता है। दोस्तों वीडियो को एक दो बार बार देखें तो अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। टी से होता है टॉ और ठो, यानी कि ठो, हो की उच्चारण आती है, इसलिए इसमें हो जाएगा टी एच। आगे है ढो, उसी प्रकार से इसका जैसे ढो यानी डो और हो यानी कि डी एच। आगे जो है थो यानी हो यानी टी एच, ठीक, थो तो आसानी से याद हो गया, धो यानी डी एच, डी एच। आगे जो है फो, उसी प्रकार से है दोस्तों बना हुआ, ये मिलावटी वर्ण है, ये जो है आगे आगे अपने वाले दूसरे वर्ण से मिलकर के ये बने हुए हैं, जैसे पी एच हो। आगे है भो तो बी एच भो। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 90% हल हो जाता है, मिलावटी वर्ण और जिसका साउंड, ये दोनों मिलकर के अपने ये पूरा ओ से लेकर के जो तक जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उसके इंग्लिश बनाने में काम आ जाते हैं। जैसे कि है तालम सो, सो इसको दोस्तों बोलते हैं सो, इसलिए ई एस सो और हो दोनों की मिलने से बनता है, तो ये हो गया आपका एस एच। अगला जो है ये मूर्धन सो, इसको भी सो बोला जाता है, इसको सिर्फ सो सो सो, और ये जो है सो यानी कि इसमें हो भी है, इसका भी हो जाएगा एस एच, ये दोनों का इसलिए एस एच से होता है। आगे जो है अक्षो, अक्षो यानी कि दोस्तों के अक्षो, के अक्षो, अक्षो अक्षो यानी अक्षो यानी के एस एच से होता है अक्षो, अक्षो का इंग्लिश होता है के एस एच, आप याद रखेंगे इसको, के एस एच से होता है अक्षो, क और सो दोनों के मिलने से ये अक्षो बनता है, इसको हम लोग के एस एच याद रखेंगे, के एस एच से अक्षो। तरो, ये तो सिंपल है, तरो, तरो में टी और आर, तरो। अगला है ज्यो, ज्यो यानी कि ज्यो, जे और एन, जेड एन से भी होता है और जे एन से भी ज्यो होता है। आगे जो है दोस्तों वो है हम लोगों का जो है ये पूरा तैयार हो जाता है पूरा, एक बार हमारे साथ आप फिर से दोहरा लें। ए से ओ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, ऐसे ना करते हुए दोस्तों हम सीधा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है रटने की बात हो जाती है, हम अगर सीधा इसको बोले तो और अच्छा रहेगा। ओ के ए, आ का डबल ए, ई का आई, ई का डबल ई, ऊ का यू, ऊ का डबल ओ, री का आर आई, समझ करके, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ और औ का ए यू। अंग का ए एन या ए एम, दो फॉर्म में होता है, ए एन या ए एम, याद रखना, ए एन या ए एम। आ का ए एच, क का के, ख का के एच ना, ग का जी, घ का जी एच। क्यों होता है
हमने पहले ही बता दिया है। अंगों का NGA। आगे जो है दोस्तों वो है चौ का CH, छो का CHH, छो का क्या हो जाएगा CHH, जो का J और झो का JH, झो। यूं का YN, टो का T, ठो का TH, डो का D, तो ढो का क्या हो जाएगा DH। N का N, तो का T, थो का TH, दो का D, धो का DH और N का N। ठीक है दोस्तों। आगे है पो का P, हो का PH, क्यों पता चल गया होगा। पो का P तो हो का हो का PH, बो का B तो भो का BH, मो का M। ठीक है। आगे जो है यो का Y, आर का रो का R, L का मतलब लो का L, वो का V या W, तालन सो का SH, सो मूर्धन सो मतलब SH, सो S, हो H, अच्छो के SH, त्रो TR और ग्यों ZN, ZN या JN से ग्यों। ठीक, कहीं कहीं पे इसका उच्चारण ZN से भी होता है, ZN। ठीक, आगे जो है दोस्तों हम एक ही वीडियो में आपको हम बता दें जिससे कि आपको जो है कभी भी परेशानी ना हो, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हम 12 खरी भी लेकर के तैयार है दोस्तों। तो 12 खरी का जो होता है कैसे बनता है हम लोग अभी देखेंगे तुरंत। बहुत ही छोटा है और ये जो है को तो सब जानते हैं, को का इंग्लिश पता ही है और को में ही सब मात्रा के लगने से ये 12 खरी तैयार होते हैं। तो दोस्तों को का इंग्लिश जैसे कि होता है के, तो का में आ आता है इसलिए इसका हो जाएगा के ए। क्या बोलेंगे के ए। की तो के आई की, क्योंकि ये छोटी ई का मात्रा और छोटी ई का क्या होता है आई, इसलिए हो जाएगा के आई। की यानी कि डबल ई, के डबल ई। कू के यू, कू के यू नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा कू, ये बड़ी ऊ है तो इसलिए बड़ी ऊ का क्या होगा डबल ओ, बड़ी ऊ का क्या होगा डबल ओ। के डबल ओ। क्री तो के आर आई, क्री, के आर आई। अभी बोले के आर आई क्री। के ए की मात्रा आ रही तो ए का होता है ई, तो के ई, के कई आई यानी आई का होता है ए आई। बस ये ओ से लेकर के आपको अगर आ तक याद है तो आप आसानी से बड़ा खरी तैयार कर सकते हैं। के ए आई कई। को के ओ को, कहू के ए एन कन, यानी कहू का लिखना है के ए यू, पहले हो जाएगा के ए यू। कन का दोस्तों एक कन होता है तो ये के ए एन, अभी हमने कन का उच्चारण किया के एन, कम होता है जहां पे तो पे के ए एम। कह कर क्या हो जाएगा दोस्तों, कह का हो जाएगा के ए एच, के ए एच से का, क्योंकि ए एच से आ होता है इसलिए के ए एच से का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 12 खरी रही और यही प्रकार से जितना भी व्यंजन वर्ण से 12 खरी बनते हैं सब का इसी प्रकार से दोस्तों हम 12 खरी इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि 12 खरी से ही और अक्षर से ही हिंदी शब्द बनते हैं और इस हिंदी शब्द का आप लिखना इंग्लिश में आसान हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों को ये दोनों चीज पता चल गया है। तो दोस्तों आज अब हम लोग हिंदी शब्द की ओर चलेंगे। अभी तो हम कुछ हिंदी शब्द को आपको बना के बता दें इसी पैटर्न से किस प्रकार से बनते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे नरेंद्र मोदी, हिंदी में लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी। तो नो का होता है एन, नो का होता है एन। ठीक, अब ये एक रूल है इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश करने में कि नो यानी कि बोलते हैं नो तो ओ की उच्चारण इसमें आती है। रूल नहीं मतलब समझिए ये जो अक्षर है इसमें ओ की भी मात्रा आती है, इसलिए इसमें लिखेंगे एन ए नो रेंद्र।
तो RENDRA, नरेंद्र मोदी। द्रो का होता है, ये रॉ पद इनकी मात्रा है द्रो, इनकी दो में रॉ सटा हुआ है, इसलिए DRA। मोदी MODI, मोदी MODI, मोदी। मोदी। आगे है नीतीश कुमार, जैसे कि है नीतीश कुमार, NI, ये छोटी है तो इसलिए ITISH, नीतीश NITISH। कभी कभी ये इसका जो है डबल ई जैसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई हुआ है। क्यों? क्योंकि जब छोटी ई की, जब बड़ी ई भी छोटी ई की मात्रा जैसा ही व्यवहार करे तो वहाँ पे आई छोटी ही पड़ता है, मतलब छोटी ई का ही इंग्लिश वहाँ पे पड़ता है। और जहाँ पर इसका व्यवहार बड़ी जैसा हो तो वहाँ पर डबल ई का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे इसको हम आगे वाले वीडियो में जब राइट नेम इंग्लिश बताएंगे तो उसमें अच्छा से बता दिया जाएगा। यानी महेंद्र सिंह धोनी, आगे जो महेंद्र सिंह धोनी, इसमें है MAHENDRA, जैसे कि मो का होता है M और A, क्यों हुआ? क्योंकि मो इसमें ओ भी आ रहा है, इसलिए इसमें होगा MAHE, हे, आधा नो N, आधा नो का N, पूरे N होता है, द्रो DRA, महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों यहाँ पे जगह है नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं फिर भी, SINGH, सिंह, SINGH, ये टाइटल है, इसलिए इसका सिंह इस प्रकार से होता है। इसमें जैसे कि गौ का उच्चारण होता है, हो का उच्चारण होता है, इस प्रकार से हो तो है ही, सिंह SINGH लिखाता है। धोनी तो DOH नहीं होगा, DODH पहले होगा, DHONI, ठीक है, DHONI, ठीक। जैसा सोचोगे वैसा होगा, यानी कि ये एक प्रकार से सेंटेंस है। अगर हम इसको लिखना हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मैसेज में भी लिखते हैं, तो उसी प्रकार से ये एक सेंटेंस है। इसको हम अगर इंग्लिश फॉर्म में करें, हिंदी है तो कैसे करेंगे? तो बस वैसे ही हिंदी टू इंग्लिश जैसे भी किए हो इस प्रकार से करेंगे, JAI, ऐसे ही बिल्कुल हम बर्तनी से ये बना हुआ शब्द है, तो जैसे हम इसका इंग्लिश होता है उसमें यूज करेंगे, JAISA, योगे जैसा सोचोगे, SOCHOGE, सोचोगे वैसा, यानी कि वैसा, VAI या फिर WAISA, वैसा होगा, HOGA होगा, HOGA, ठीक। तो इस प्रकार से हम हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तो इसका हो जाएगा TUM, तुम, क्योंकि छोटी यू का यू, ठीक, मो का M, तुम बहुत, BAHUT, बहुत, है ना सिंपल दोस्तों। BA, बो,